हर इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ गुण रखता है, कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है। अब एक छोटी सी अगर अच्छाई हमें मिल जाए, उसका अहंकार अगर हमारे अंदर आ जाता है, तो अच्छाई भी किसी काम की नहीं। कोशिश करे इंसान अगर देखे तो अपने अंदर बुराई देखे, मेरे अंदर क्या बुराई है, क्योंकि इंसान की पहचान अच्छाई से जरूर होती है, लेकिन एक छोटी सी भी बुराई, कहते हैं इंसान के पास 100 खुशियों में से 99 खुशियां हैं, लेकिन एक गलत हरकत है और एक गलत काम उसको 99 खुशियों को तबाह कर देती है। इसके लिए जीवन के अंदर कभी अहंकार किसी चीज का ना हो। अहंकार रावण का नहीं रहा, किसका रहेगा? जिसके पास सब कुछ, कौन सा बल उसके पास नहीं था, कौन सा जब तप उसके पास नहीं था। यहां तक कि कहते हैं एक बार नारायण हरि ना जाने किस मूड में बैठे हैं, देवतागण बैठे हैं, सारी बातें चल रही हैं, बात आ गई भक्ति की। भक्ति कौन ज्यादा करता है? नारद जी सबसे पहले हाथ उठा के, सबसे ज्यादा भक्ति मैं करता हूं आपकी। प्रभु मेरे से ज्यादा भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूं। पूछा ऐसे कैसे? अभी तो किसी बारे भी नहीं है कि आपने सबसे पहले अपना नाम लेके और अपने आप को सबसे बड़ा आपने घोषित कर दिया, किसी और का मौका भी नहीं दिया कहने का। हाँ भगवान, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं 24 घंटे आपका नाम लेता हूं, उससे बड़ा एक पल नहीं होता, तो उससे बड़ा कौन होगा? कोई मेरी बराबरी कर सके अलग बात है, लेकिन मेरे से बड़ा नहीं हो सकता कोई, कि मैं 2400 घंटे आपका नाम जपता हूं। किसी भी चीज को पाने के लिए नारायण के अलावा मेरे मन में कोई नाम ही नहीं होता। नारायण नारायण, पानी पीना तो नारायण, खाना तो नारायण, बात करनी नारायण, 24 घंटे मेरे मुंह पे नारायण नाम रहता है, इसके अलावा कोई नाम आता ही नहीं मेरे मुंह पे। तो इसलिए मेरे से बड़ी भक्ति नहीं कर सकता हुई आपकी। कई बार कहते हैं प्रभु परमात्मा किसी का अहंकार तोड़ने के लिए कोई ना कोई लीला रच देते हैं। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, आप तो कहते हैं आप मेरे सबसे बड़े भगत हो, आप मेरे किसी भगत के मुकाबले तुच्छ भी नहीं हो। ऐसे ऐसे बड़े भगत बैठे मेरे, जिनके आप तुच्छ भी नहीं हो, एक नखून के बराबर भी नहीं हो, और कहां अपने आप को बड़ा कह रहे हो। मन में जेलसी आ गई, पहले तो क्रोध भी आया कि जब 24 घंटे दिन में होते, 2400 घंटे में हर पल मालिक का नाम जपता हूं, सिमरन करता हूं, तो मेरे से बड़ा ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया? मतलब भगवान एक का नाम तो बताओ आप, आपसे जो मेरे से बड़ा हो, मेरे से बड़ा भगत हो आपका, एक का नाम तो बता दो आप। बोले अबे नाम पूछते हो तो ठीक है, जो सबसे कम नाम जपता है, ज्यादा नाम जपता है, गिनती नहीं, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया है फलाने गांव के अंदर, तुम्हारे से बहुत बड़ा भक्त है, तुम उस मामले कुछ भी नहीं हो। नाम बता दिया, रामदीन नाम है, फलाने गांव में रहता है, बड़ी एक दुकान है। बोले ठीक है भगवान, अगली मीटिंग तो बाद में ही होगी। अब तो कभी कहीं किसी अहंकारी को आप दो ज्ञान की बात ही बता दो ना, वो सबसे पहले आपको नीचा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां हासिल करेगा कि ये कौन होता है मुझको नीचा दिखाने वाला है। इसके लिए उसी को, चाहे वो उसका गुरु क्यों ना हो, उसको नीचा दिखाने के लिए सारी हरकत इस्तेमाल करेगा वो, कि मेरे को गलत कह दिया, मैं इतना बड़ा भगत, मैं इतना बड़ा सेवक, मैं इतना बड़ा। नारद जी को क्रोध भी आया। बोले ठीक है भगवान, अगली मीटिंग तो तभी होगी जब इसका फैसला होगा। और क्या चल दिए वहां से, जा पहुंचे उस गांव में जिस गांव का नाम बताया जाता, उस गली में पहुंच गए जहां उसकी दुकान थी बनिए की। देखा सामने रामदीन बैठा हुआ है, दुकान का नाम लिखा हुआ है रामदीन जनरल स्टोर। हाँ ये रामदीन है। पूछा पड़ोसी, रामदीन ये बैठा सामने। बोला ठीक है, अब 24 घंटे इस पर निगाह रखनी है, 24 घंटे में कितना नाम लेता मालिक का। ग्राहक है, चीनी आटा तेल तोल रहा, दिए जा रहे ग्राहक, एक बार भी नाम नहीं जपा। 2 घंटे बीत गए, शाम हो गई, दुकान बढ़ाने का टाइम आ गया, गल्ला समेट लिया। उसके बाद चलने से पहले जो दुकान मंदिर बना रखा था उसके आगे नारायण 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 3 बार नाम लिया, दुकान बढ़ा के घर आ गए। नारद जी को पहले अहंकार शुरू हो चुका था कि 8 घंटे हो गए मेरे पे उससे निगाह रखते हुए,
8 घंटे सिर्फ 3 बार नाम जपा। इतनी देर में कितना सिमरन हो जाते मेरा, कोई बात नहीं, 24 घंटे भगवान को जाकर बताऊंगा, जाके भगवान आपका चेला कितना बड़ा है। देखो अहंकार कितना बढ़ता है इंसान का। जैसी दुकान बढ़ाई, घर आया, पीछे पीछे नारद जी देखे, घर घुस गया, सीधा अंदर गया, जाते हुए जो घर में मंदिर था, कहते हैं ये हमारा भी एक नियम होना चाहिए, घर से जब बाहर जाए, जो घर में अंदर हमारे जो भी प्रभु की मूर्त या पितृपक्ष जो भी वहां सजदा करके जाए, आज मैं अपने काम पे जा रहा हूं, कृपा करना, वापस आके फिर वही नमन करना, ताकि उनकी छतरी हमारे ऊपर हमेशा रहे, उनका प्यार हमें मिलता रहे हमेशा के लिए। मान सम्मान देना हमारा अधिकार है। जैसे घर आए, मंदिर में जाके नमन, नारायण नारायण नारायण, बस 3 बार। अंदर गए, हाथ मुंह धोया, खाना खाया जो बना हुआ था, बातें की, जो अपने व्यापार की कैलकुलेशन करनी होती है, जो पत्रे चढ़ाने होते हैं, करके सोने की तैयारी, सो गए। नारद जी एक टक लगाए बैठे उसके ऊपर कि अब 10 घंटे हो चुके, 10 घंटे में सिर्फ 6 बार नाम जपा है। शायद रात को क्या करते देखे, सारी रात प्यारा दिया कि अपना अहंकार तो साबित कर लेना। रात बीत गई, सुबह उठे 5 बजे, नहा धो के सीधा मंदिर में घर के जाके नारायण नारायण नारायण, 2 बजे जाए 3 बार नारायण का नाम लिया, बैठ के अपनी टेबल पे खाना खाने के लिए जो प्रसादा बना था, प्रसादा खाया, ठीक है, थैला उठाया, चल दी दुकान पे। दुकान पे आते हुए दुकान का जैसे मस्तक नवाजा, शटर ऊंचा किया, जो मंदिर था, धूपबत्ती करके नारायण नारायण नारायण, 3 बार घर में, 3 बार यहां, रात को 3 बार यहां, 3 बार घर, हो गए 3 चौक 12 बार। दोपहर जिस समय आए थे तब तक का देख लिया सारा, मतलब 2 बजे आया था, आज 2 बज गए, इससे अब तक कुल 12 बार नाम लिया है। मन में सोच रहे, इतना तो मैं ओवर टाइम में कर देता, वो सोचे बिना सोचे, इसके लिए मैं इतना कह के चल दिए वहां से। आप पहुंचे, आज फिर दरबार लगा हुआ था, ऐसी प्रभु और अपनी, क्यों उनकी मीटिंग चलनी है, रोज की चलनी है। आज देखते हैं सीएम की पीएम की रोज मीटिंग चलती है ना, सारे मंत्री बैठते हैं, सारा प्रोग्राम देते हैं, वहां भी प्रोग्राम दे रहे थे बैठ के, भाई किसको जाके उबारना है, किसको डुबाना है, किसको चढ़ाना है, किसका क्या करना है, मीटिंग चल रही थी। जहां पहुंचे मीटिंग विश्राम, कि नारद जी को एक श्राप मिला होता, कहीं भी जाए 2.5 घड़ी से ऊपर नहीं बैठ सकते। कुछ लीला ऐसी थी, कहते हैं निगुरे थे, तो प्रभु चाहते थे पहले आए, चुपचाप यहां से अपना काम करके जाए, ताकि अपनी लीला दे। आओ भगवान, आओ आओ, बैठो, आसन दिया, बिठाया गया। हाँ जी, भगवान आपने किसका नाम ले दिया? और रामदीन 24 घंटे पूरी निगाह रखी उसके ऊपर, 24 घंटे सिर्फ 12 बार नाम जपा है, सिर्फ 12 बार नारायण कहा है उन्होंने। बोले नारद जी 2 मिनट, अभी मीटिंग चल रही है, आपसे बात बाद में करूंगा, 2 मिनट जरा, एक काम करो, अब मेरी मीटिंग में अभी घंटा लगेगा, एक काम करो, एक सामने कोई तेल का कटोरा ले आओ जाके। एक कटोरा अभी लाया, भर के आना ऊपर अच्छी तरह, 2 बूंद भी ना समा सके, उसको ध्यान रखना है, इसलिए तेल का कटोरा लेके आ गए। बोले भगवान ले आए, देखो ये तेल कटोरा, अब 1 बूंद भी नहीं आ सकता, एक काम करो, एक जाके परिक्रमा करके आ जाओ। और अभी आया, लेकिन ध्यान रखना इसमें तेल बिखरना नहीं चाहिए, 1 बूंद भी बिखर गया तो दोबारा चक्कर लगाना पड़े, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उठा लिए कटोरा, तेल हाथ में, देखते चले जा रहे, परिक्रमा किए जा रहे, बिखरना जाए कहीं। पूरी परिक्रमा करके आए, वहां ऐसे विराजमान थे, जाते भगवान आ गया, मैं तो आइए भगवान आइए, बैठिए, देख लो 1 बूंद भी नहीं बिखरा इसमें से। बोले इसको साइड में रख दो। नारद जी एक बार बताओ, आप परिक्रमा करने गए थे और वापस आए, इतनी देर में आपने कितनी बार मेरा नाम जपा? एकदम शुद्ध हो गए। अरे भगवान तेल में बिखर जाए, मेरे ध्यान तो तेल पे था, नाम तो नहीं, क्यों तेल आज्ञा दे दी, 1 बूंद तेल नहीं बिखरना चाहिए इसमें, इसलिए मेरा ध्यान कटोरे पे था कि तेल बिखर ना जाए, इसलिए मैं इतनी देर में आपका नाम नहीं जप सका। बस नारद जी, इतनी सी बात थी, 1 कटोरा तेल का दिया आपने, आप मुझको भूल गए। उस बनिए को शाम तो 50 पीपे तेल के बेच लेता है, 20 बोरी आटे बेच लेता है, 10 बोरी राइस, क्या क्या नहीं, दिन भर सारा काम कर रहे, बाद ही 12 बार तो मेरे को जपा उसने। आप सिर्फ 1 तेल की कटोरी दिया, भूल गए। अगर आपको 1 बोरी और देता, एक कट्टा और देता चीनी का, आप तो जिंदगी भर याद ना करते मेरे को।
अहंकार तोड़ने के लिए क्या नहीं किया गया इसके लिए। यहां भी परिस्थिति ऐसी होती है, हम ना जाए 30 रुपए के सामने और नीचे दिखाने के लिए, कोई अभी गलती भी हो गई हमसे, अगर हमें गुरुवर ने बता दिया, अगर समझा दिया ये गलती की है, उसके बाद भी घूमा जाता है पर ये देखने के लिए कि मैं किस रुपए अपने सच्चा साबित करने के लिए आगे निकलूं। सच्चा किसके साबित करने चला? अरे गुरु तो हृदय ने कौन सी लीला, कई बार झूठ बोल के ड्रामे करके भी शिक्षा देने के लिए लीलाएं किए करते हैं इसके लिए, और हम उसके अपनी खुद की आत्मग्लानि समझ के कि मेरी बेइज्जती हो गई, इस बेइज्जती का बदला तो लेना पड़ेगा, मुझे इसका सुधार करना पड़ेगा, जाके मैं दिखाऊंगा, जाके देखो जी यहां मैं ठीक हूं, आप गलत हो। इसके लिए जीवन के अंदर नीवा बन के चलोगे, ना जाने क्या पा जाओगे। अभी आया था भजन चल रहा था, कौन सा? मेरे मन कभी मन न करी, मेरे मन कभी मान न करी, नीवे अनुफल लग दे, मेरे मन कदे मान न करी, नीवे अनुफल लग दे, 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 मेरे मन कदे मान न करी, नीवे अनुफल लग दे, मन कभी मान न करी, नीवे अनुफल लग दे, पूरे दावी भला ही करी, तू पूरे दावी भला करी, नीवे अनुफल लग दे, मेरे मन कदे मान न करे, नीवे अनुफल लग दे, पूरे दावी भला ही करी, नीवे अनुफल लग दे, मेरे मन कदे मान न करे, नीवे अनुफल लग दे। जितना नीवा बन के रहेंगे उतने फलों की बरसात हमारे पर होगी। जितना नीवा बन, क्योंकि कई बार हम ना जाने बातों बातों पर आपको इतना ऊंचा कह देते हैं, ये साबित करना भारी पड़ जाता है। इसके लिए ये हमेशा अपने मन को काबू करके चले, अपने अहंकार को एक साइड रख के चले, यदि कुछ पाने की इच्छा है तो। नहीं तो फिर जिस रूप में अगर अपना अहंकार लेके चलते हैं, उसका कोई कहते हैं जीवन में रोल नहीं रह जाता, सिवाय धक्कों के और कुछ नहीं था। इसके लिए आज के लिए इतना ही, अगली बार नए रूप में। बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मो, बाबा तेरी भक्ति का सुख है निराला।